हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम है। बच्चों देखो, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने आप लोगों को टेबल भी बताई थी, आपको वैल्यू याद करनी थी। जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है ये अपन ने काफ़ी सारे किए थे पिछले वाली क्लास में। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, ऑप्शन आपके पास थे। तो आज भी अपनी पीपीटी में जो क्वेश्चन अपने वैल्यू वाले होंगे बच्चों, वो मैं आपको केवल दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, ये आप लोग कीजिए। इनमें कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन है। sin 30, cos 60, tan 45, यानी 0, 30, 45, 60, 90। मैंने तो आपको 15 और 75 डिग्री की भी वैल्यू याद करवाई थी। कहीं पर 22.5 डिग्री की वैल्यू भी आपको मैंने बताई थी, लेकिन ये वैल्यू तो आप सभी को याद होंगी। तो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चंस को आपको बार बार करवाने में अपना टाइम खराब होना है बच्चों। तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। हालांकि आपको बाद में भी प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, लेकिन अपनी सीट में जो क्वेश्चन है जिसमें भी ये वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे मैं स्किप करूंगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड में भी केवल वैल्यू पुट करनी है भाई, समझ रहे हो। ये भी वैल्यू वाला क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हूं। ये भी वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, अपने को 59 डिग्री और sin 31 की वैल्यू नहीं पता, टेबल में अपन ने नहीं पढ़ा है बच्चों। तो देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी भाई, ये चेंज करना अपन ने सीखा था। ध्यान से देखिए इधर, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो, हमेशा याद रखना, एक चीज मैंने आपको और बताई थी छोटी सी, कि साइन एक्स बराबर कोस वाई तभी हो सकता है जब दोनों का सम कितना हो 90। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको साइन को कोस में बदलना है तो जैसे इसके साथ एक्स है तो 90 में से आप एक्स घटा दोगे, बचा वो कोस के साथ लगा दोगे। तो यही करना है, साइन को कोस में बदलना हो या कोस को साइन में, टेन को कोट में या कोट को टेन में, सेक को कोसेक में या कोसेक को सेक में। आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू, जैसे साइन को कोस में बदलना है तो जो भी वैल्यू 90 में से घटा दो, जितना बचेगा वो कोस के साथ लिख देंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, यही अपने को करना है भाई। मिटा रहा हूं मैं एक बार इसको। तो ये थ्योरी में मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन आया तो अपन एक बार फिर से डिस्कस कर लिया भाई। इस कोस को अगर मैं साइन में बदलना चाहूं बच्चों, तो आप 90 में से 59 माइनस करोगे तो बचेगा 31। ऊपर साइन 31 भी लिख सकते हैं। और क्या बच्चों, बट्टे में ऑलरेडी साइन 31 ही है क्या, तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करने पे 1। तो ऐसे में हमेशा कट जाती है या कुछ अपना फॉर्मूला बन जाता है। इनकी वैल्यू कभी नहीं पुट करनी होती जब आपको टेबल के अलावा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थीटा की जगह दिखाई देती है बच्चों। और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वापिस से देखिए, या तो इस टेन को कोट में बदल लो या कोट को टेन में। देखो, टेन को अगर मैं कोट में बदलना चाहूं तो आप क्या करोगे, 90 में से ये एंगल घटाकर जो बचेगा वो रखोगे। तो जैसे आप 90 में से 39 घटाओगे, 51 बचेगा। और क्या बच्चों, आगे कोट 51 ही है क्या, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो 0 आंसर हो जाए। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, या तो इस साइन को कोस में बदल लो या इस कोस को साइन, इस साइन को कोस में बदल लो, एक को बदल लो किसी को भी। देखो, साइन स्क्वायर 20, इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। साइन को बदलना है कोस में, लेकिन जो पावर यहां पर है वो भी लगेगी। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, क्यूब है तो क्यूब लगेगा भाई। 90 में से 70 घटाओ 20। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, भले ही कुछ भी हो तो ही 1 होता है। अगर यहां पर 20 और यहां पर 30 होता तो बराबर 1 वैल्यू नहीं होती। थीटा दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा फॉर्मूला 1 होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए। सिंपल सा क्वेश्चन। ये भी वैसे ही कर लेंगे। 3, ऊपर वाले साइन को मैं बदल रहा हूं कोस में। 90 में से 62 घटाने पे आपको पता है 28 डिग्री आएगा। नीचे को ऐसा का ऐसा रहने दो ताकि इससे ये कट जाए, तो 3 रह गया। ऐसे ही इस सेक को कोसेक में बदल लो,
तो सेक को बदला मैंने कोसेक में। 90 में से 42 डिग्री घटाओगे तो 48 डिग्री। नीचे भी ऑलरेडी कोसेक 48 ही है। सॉरी बच्चों, 48 1। तो देखो यहां पर बचा 3 और यहां पर बचा 1। क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना हो गया? 2। ये अपना आंसर है। क्लियर? ऐसे ही देखो बच्चों, इसका भी आंसर अब फटाफट, ये प्रैक्टिस ही होती है भाई। इसको cos 80 लिख दो या इसको sin 10 लिख दो, तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर 1। sin 49 को cos में बदल लो, और नीचे क्या है भाई? देखो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है भाई, यहां पर cos करो, कोट कीजिए, गलती है। क्या करो? cos करो, वरना नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना। तो आपने देखा कि sin 49 को अगर मैं cos में बदलूं तो 90 माइनस 49 कितना हो जाएगा बच्चों? 41। तो अपने पास यहां पर cos 41, नीचे भी cos 41, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है? cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, माइनस sin थीटा sin 90 माइनस थीटा। ध्यान दो, cos थीटा cos 90 माइनस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं sin थीटा माइनस sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा की जगह लिखेंगे cos थीटा। अब भाई देखो, sin इंटू कोस लिखो या कोस इंटू साइन, बात तो एक ही है। x गुना वाई करो या y गुना x, ये भी वही वैल्यू है जो ये है। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटा रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। क्लियर? ये भी वही है, sin थीटा इंटू, इसको लिखेंगे sin थीटा, कोस थीटा तो है ही, sin 90 माइनस थीटा की जगह भी लिख दिया मैंने कोस थीटा। तो इस बार देखो अपने पास क्या बन गया? sin इंटू साइन को साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, कोस इंटू कोस को मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला अपन देखा है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देखो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था sin 2 थीटा का, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा था क्या? अब देखिए, अगर मैं थीटा की जगह 30 लिख दूं तो क्या यही दे रखा है क्या? यहां भी 30 तो यहां भी 30, तो यहां पर जैसे ही 30 लिखोगे, यहां पर अपने पास 2 थीटा है, 30 गुना 2 क्या ये 60 हो जाएगा क्या? तो साइन 60 का फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं बच्चों। तो फॉर्मूले में भी थीटा की जगह अलग अलग वैल्यू रख के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, जैसे ही आप थीटा की जगह 45 देखते हो तो क्या यहां पर 90 कोस 90 लिख सकते हो, लेकिन देखो बच्चों यहां पर कोस 90 नहीं है। तो क्या कोस 90 की वैल्यू आपको पता है? आप कहोगे सर कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखो, sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a क्या होगा? अब देखो sin 2a का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कोस a, पढ़ा है ना बच्चों? और इसके बराबर में इसने दे रखा है 2 sin a। अब आप मुझे बताओ, दोनों तरफ 2 sin a से मैं काट दूं तो cos a बराबर 1 आ जाएगा, और cos की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे होती है। तो आप कहोगे सर a बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं भाई। नेक्स्ट देखो, ये तो वापस से वही हो जाएगा भाई, टेन को कोट में बदलोगे तो कोट 25 बट्टा कोट 25, तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। अब देखो बच्चों यहां पर 1 नहीं दे रखा, तो देखो इन सब में जब आप चेक करोगे तो साइन 90 की वैल्यू ही 1 होती है।
और किसी की वैल्यू 1 नहीं है, तो घबराना नहीं है। इसको सोल्व करने पे आंसर आया 1, आप कहोगे सर ऑप्शन में 1 नहीं है, तो देखो किसकी वैल्यू 1 होती है। देखो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आपको पता है बच्चों 0, इसकी वैल्यू अनंत होती है, और कोट 25 की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 1 नहीं होगी। ठीक है ना, तो क्योंकि 45 की वैल्यू 1 होती है तो 25 की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, तो इस तरीके से अपन कर लेंगे। सेम वही है, साइन 18 को मैं लिखूंगा कोस 72, कोस 72 बटा कोस 72, यानी इसकी वैल्यू 1। अब चार ऑप्शन में जिसकी वैल्यू 1 हो जाए वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहां पर प्लस कर लो भाई, गलती से इसने ये कर दिया। कोस 90 की भी 1 नहीं होती, टेन 90 की भी नहीं होती, कोट 25 की भी नहीं होती, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहां पर साइन किसका होना चाहिए, प्लस का। ओके, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। कोस 48, इसको भी कोस 48 ही लिख सकता हूं, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाओगे 0। सारे वही क्वेश्चन है उसी टाइप के। देखो बच्चों यहां पर देखो, इस बार सभी गुना में है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको ये पता है ना कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि टेन बराबर 1 अपॉन कोट होता है। टेन और कोट को गुना करने पे 1 बनता है, लेकिन वो कब बनता है, जब दोनों जगह थीटा समान हो। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आएंगे। क्या मैं कोट की जगह टेन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, कोट थीटा, इसका मतलब कोट थीटा ही होता है ना। तो आज के बाद याद रखना, कभी भी दो टेन गुना में हो या दो कोट गुना में हो, अगर उनके साथ जो एंगल हैं बच्चों, उनको जोड़ने पर 90 अगर आ रहा है तो उन दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होगा। तो यहां पर देखो, क्या बच्चों इन दोनों को 48 और 42 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इन दोनों को गुना करने पे भी 1 आएगा, साइन गुना का ही है ना। 23 और 67, इन दोनों का टोटल भी 90, तो इन दोनों को इंटू करने पे भी 1 आएगा हमेशा। 1 इंटू 1, क्वेश्चन का आंसर 1 जो अपना आ जाएगा ये वाला, ध्यान रखना। ये 0 है, साइन 45 की वैल्यू आपको पता ही होगी, 1/√2 होती है, और ये -1 दे रखा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अपना आंसर 1 है, तो ये डी ऑप्शन अपना आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन में दो चीजें काम में आ गई, एक तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा भाई, और दूसरा अपन ने ये मेथड भी देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सेम वही है, ध्यान से समझो। ये कोस 38 है, इसको कोस 52 है, यहां साइन 38 है और साइन 52 है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, सभी एंगल को एक जैसा बनाओ। कोस 38 को ऐसा कैसा रहने दो, इंटू इसको साइन में बदल लो तो ये साइन 38 हो जाएगा, माइनस साइन 38 को ऐसा का ऐसा रहने दो, और इसको कोस में बदल लो तो ये कोस 38 हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने सब एंगल को 38 बना लिया। तो देखा जाए तो ये भी साइन इंटू कोस है और ये भी साइन इंटू कोस ही तो है, आगे पीछे कैसे भी हो, जितनी वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाने पे आंसर आना चाहिए 0। अब आप देखो ऑप्शन में 0 नहीं है, तो आपको पता होगा बच्चों कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू ही इनमें 0 होगी, बाकी किसी की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर टेबल भी वापस से काम में लेनी पड़ेगी आपको, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, वापस से वही है भाई, 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, 20 और 70 को जोड़ने पे भी 90 आ रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल भी 1, इनका भी 1, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट 1, और किसी की वैल्यू 1 नहीं होगी। दो ऑप्शन एक साथ 1 हो ही नहीं सकते, याद रखना इस बात को। देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा बराबर 1 है। क्या बच्चों में इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, टेन 2 थीटा इंटू में टेन 4 थीटा है, तो उधर जाएगा तो 1 के बट्टा में चला जाएगा। क्या बच्चों अपन इसको वापस से लिख सकते हैं क्या, 1/10 बराबर होता है कोट, लेकिन आगे वाला एंगल जो है वही रहेगा।
मैंने आपको बताया साइन कोस के बराबर, टेन कोट के बराबर, सेक कोसेक के बराबर तभी हो सकता है जब इन दोनों को ऐड करने पे एंगल 90 आ जाए। तो देखो 2 थीटा प्लस 4 थीटा 6 थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। अब देखो मुझे थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपसे पूछा है, वहां पर 3 थीटा है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दो, तो आप कहोगे सर 3 थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। तो एक्चुअल में वो आपको टेन 45 ही पूछ रहा है। टेन 45 की वैल्यू आप सब लोगों को पता होगी, कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक्स और वाई दोनों न्यून कोण है, एक्स और वाई का टोटल भी 0 और 90 के बीच है, तो आपसे पूछा है ये, तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो बच्चों मैंने क्या कहा, साइन बराबर कोस तभी हो सकता है जब दोनों को जोड़ने पर टोटल कितना है? 90। तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे 2x प्लस 2y -20 और +20 कट जाएगा, इधर तो ये आ गया, लेकिन इनका टोटल 90 आना जरूरी है, तो इन दोनों को जोड़कर बराबर 90 लिख दिया। पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे दो, तो x प्लस वाई बराबर 45। क्या बच्चों टेन 45 ही बताना था? तो क्वेश्चन का आंसर 1, जो ऑप्शन कौन सा है? डी। समझ में आ रही है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में आप लोग सोचने लग जाते हो कि यार क्या करूं, कैसे करूं, तो इनको ध्यान में रखना है। देखो सेक एक्स इंटू सेक वाई प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस सेक एक्स इंटू टेन वाई प्लस टेन एक्स सेक वाई का होल स्क्वायर। देखो बच्चों इसको आप बेसिक से कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई। ए स्क्वायर की जगह ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा? टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई, प्लस 2ab की जगह आ जाएगा बच्चों 2 टेन एक्स इंटू टेन वाई इंटू सेक एक्स इंटू सेक वाई। इसका होल स्क्वायर खोल लो, साइन है माइनस का, तो यहां पर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई, प्लस होगा लेकिन प्लस ये बाहर वाला माइनस वापस से माइनस बना देगा, और क्या बन जाएगा भाई? 2 टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई, और माइनस में आगे यही वैल्यू आएगी जो यहां है, तो ये इससे ये कट जाएगा। अब देखो बच्चों इन दोनों से मैं पहले और तीसरे पद से सेक स्क्वायर एक्स अगर कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई। इन दोनों में से कॉमन ले लूं मैं टेन स्क्वायर एक्स, तो यहां पर 2 नहीं आएगा भाई, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने। इन दोनों में से कॉमन ले लूं मैं टेन स्क्वायर एक्स, तो अंदर बचा टेन स्क्वायर माइनस सेक, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो इस वजह से अपन क्या कर लेते हैं, इसको यहीं पर पहले ही चेंज कर लेते हैं। इस प्लस की जगह आप क्या करो बच्चों, आप लोग माइनस टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो इसमें से जब माइनस टेन एक्स स्क्वायर लोगे तो यहां पर तो सेक स्क्वायर वाई बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर वाई। तो अब आपने देखा ये भी 1 और ये भी 1, किसी भी संख्या को 1 से इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स रह जाएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू वापस है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, तो बेसिक समझ में आ गया होगा, मिटा रहा हूं मैं। सारे एंगल अनजान है, एक्स वाई ऐसे, चारों ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में है। आप हर एक एंगल को कुछ भी मानो, 0 और 90 मत मान लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनफाइनाइट। आप 45 डिग्री मान के करो, बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। सेक 45 की वैल्यू √2 बच्चों। जब चार ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, एंगल एक्स वाई जेड थीटा ए बी ऐसे हो, तो अपन मान सकते हैं 45। अगर 31 डिग्री दे देगा तो नहीं मान सकते, फिर तो वो पहले से पता है। तो जब कभी भी एंगल अननोन हो, चार ऑप्शन न्यूमेरिकल, आप सभी एंगल को 45 मान के देखो। और 45 इसलिए कह रहा हूं, कहीं भी 0 और इनफाइनाइट नहीं आएगा। दूसरी बात, सबकी वैल्यू आपको पता है भाई, साइन 45 कोस 45 की बराबर होती है 1/√2 1/√2। टेन और कोट की होती है
45 पे 1 और सेक और कोसेक की होती है √2 तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गलत भी नहीं लोगे। इसकी भी √2 45 ही ले रहा हूं ना, प्लस इसकी भी 1 इसकी भी 1 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए सेक 45 की तो सब जगह 45, √2 इंटू 1 तो √2, 1 इंटू √2 तो आपने देखा क्या बच्चों, यहां पर आ गया 2 + 1, क्या आ गया 2 + 1 कितना 3 का स्क्वायर 9, √2 + √2 2√2 को का होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 8 9 - 8, क्वेश्चन का आंसर 1। ये लो, क्या पीछे भी 1 था क्या, तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये आज के बाद याद रखना, जब एंगल सारे अनजान हो, अननोन हो, अज्ञात हो, चारों ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, भले ही कितनी भी नाम लिख दे यहाँ पर एंगल की जगह, सबको 45 45 मान के कर दिया करो, आपका सही से आंसर आ जाता है बच्चों। क्लियर? आगे देखिए, ये देखिए मैंने अभी बताया, ये टोटल देखो 1 से लेकर, ध्यान से समझना, 1 से लेकर 85 तक सारी संख्या अगर ले लेता मैं, जैसे sin 1 sin 2 तो टोटल 85 होते, लेकिन पहले 4 पद नहीं है तो 85 - 4 टोटल 81 पद है। कितने पद हैं? 80। अब देखो इसको मैं कोस स्क्वायर 5 लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, दोनों जगह 5 5 आ जाएगा, दोनों जुड़कर 1 बना लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। ऐसे ही 6, इसको भी आप कोस 6 लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 6, तो ये भी। तो आपने देखा कि दो पदों को जोड़ने पे 1 आ रहा है, तो मुझे बताओ 2 की जगह 1 आएगा तो 80 पद जो होंगे और एक पद एक्स्ट्रा रह गया, हर 2 पदों को जोड़ने पे 1 बन रहा है, तो देखो 80 का आधा करो, 40 जोड़े बन जाएंगे, ऐसे 40 जोड़ों के 40 आ गया, सब जोड़, हर जोड़े की वैल्यू 1, लेकिन एक पद बीच में बचेगा, वो बचेगा 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45, इसके बीच में एक अननोन वैल्यू रह जाएगी बच्चों, जिसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन स्क्वायर करना है तो 1/2, 40 + ½ 40.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी 2-3 क्वेश्चन हैं, ये देख लीजिए एक बार। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 5 बीटा कितना होगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा वरना नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है कोस की वैल्यू 0 से 1 होती है, और 0 से लेकर 1 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे 1 से बड़ा नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कोस थीटा हो या साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक होती है पहले क्वाड्रेंट में, लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस भी होती है, तो याद रखना साइन थीटा और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो अपने को पता है स्क्वायर के बाद नेगेटिव वैल्यू तो खत्म हो जाती है, तो भले ही साइन स्क्वायर हो या कोस स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं होगी। और देखो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है बच्चों, 2, तो हर एक की वैल्यू 1 1 ही लेनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर इसकी मैं आधी ले लूं, हाफ ले लूं, सपोज करो कोई भी एंगल हो सकता है, इसको मैं हाफ मान लूं तो ये फिर 3/2 1.5 हो जाएगा। अरे भाई 1 से बड़ी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो दोनों जगह इनकी अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम मान रखेंगे तभी 2 आएगा। तो अपन ने देख लिया कि कोस स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा, कोस स्क्वायर बीटा भी 1, और अपने को पता है बच्चों फिर अल्फा भी 0 डिग्री होगा और बीटा भी 0 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अधिकतम न्यूनतम वैल्यू पे बना है। तो देखो जरा, टेन अल्फा की जगह भी 0 डिग्री, टेन 0 की वैल्यू भी भाई 0 होती है, भले क्यूब करो या कुछ भी करो 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0, 0 की पावर कितनी भी हो 0, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यही इसका करने का तरीका है। ये देखो 2 चीजें आपको देकर पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है, का मान ज्ञात करो, नहीं होगा भाई, इनमें से कौन सा, ए और बी में तुलना करनी। तो देखो बच्चों बी बराबर अपने को क्या दे रखा है 2 × इन दोनों कोट को 10 में बदल लो,
तो देखो बच्चों, कोट 61 को अगर मैं 10 में बदलना चाहूं तो आप 90 में से 61 घटाओगे तो आप कहोगे सर 29 डिग्री बचा। तो 10 29 इसके बराबर होगा, इनटू कोट को वापस से मैं 10 में बदलूंगा, लेकिन इस बार 90 में से 79 माइनस करोगे तो 11 डिग्री। अब आप अगर ध्यान दो बच्चों, तो 2 के आगे ये जो वैल्यू है अपनी, ये जो वैल्यू, क्या वो यही है क्या? तो आप इसकी जगह a लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर b बराबर 2a, b बराबर 2a, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। 2a बराबर b लिख दो या b बराबर 2a। समझ आई बात? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, थीटा न्यून कोण है, तो 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो 10 थीटा का मान क्या होगा? देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 7 को ऐसे तोड़ लिया मैंने, 4 प्लस 3 में। आगे क्या है? 3 कोस स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, बराबर 4। अब आप मुझे ये बताइए, 4 साइन स्क्वायर थीटा को तो मैं अगर छोड़ दूं, क्या इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 से गुना करने पे 3 को 3 रह जाएगा, बराबर 4। अब देखो 3 उधर लेके गया मैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 3 बच्चों 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1/4। दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर आ जाएगा, इधर रूट लोगे तो 1/2। और क्या बच्चों, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है क्या साइन में? कितने डिग्री पे? 30। तो आपको कुछ नहीं करना, tan 30 की वैल्यू बतानी है, और tan 30 की वैल्यू आपको याद है 1/√3। बी अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस एल्फा बराबर 1। एल्फा 0 से 60 के बीच है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान दो भाई, इस सेक को मैं उधर लेके जाता हूं, 1 के बट्टा में आ जाएगा, सेक 30 प्लस एल्फा। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों कि 1/सेक का, सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या? कोस 30 प्लस एल्फा। और वापिस से ध्यान दो, साइन कोस के बराबर तभी हो सकता है जब इन दोनों का टोटल कितना हो? 90 डिग्री। बता चुका हूं बार बार। तो आप इन दोनों को जोड़ के बराबर 90 लिखो, एल्फा प्लस एल्फा तो हो जाएगा 2 एल्फा, और ये 30 उधर ले जाऊंगा, फिर मैं 90 में से माइनस हो जाएगा बच्चों तो 60। तो आप कहोगे सर एल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। एल्फा निकाल लिया अपन ने, 30 डिग्री हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हो भाई कि सही है कि गलत। एल्फा की जगह 30 रख के देखो क्या एक आ रहा है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये 30 प्लस 30 60, सेक 60 की वैल्यू आपको पता हो तो 2 होती है। क्या सोल्व करने पे 1 ही आ रहा है? लेकिन ये तरीका था। अब देखो आपसे जो पूछा है उस पर आ जाते हैं अपन। साइन 30 प्लस 30 का डबल 60, कोस 60। क्या दोनों की वैल्यू पता है आपको? साइन 30 की भी वैल्यू वही होती है जो कोस 60 की होती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। अब देखो भाई 1 यहाँ पर नहीं दे रखा, यहाँ पर गलती से पाई लिख दिया इसने, एक्स लिख दिया पाई की जगह, तो यहाँ पर पाई बना लीजिए। साइन 90 पाई/2, पाई का मतलब 180, 180 का आधा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और किसी की भी वैल्यू 1 नहीं होगी, आप चेक कर सकते हो। समझ आई बात? नेक्स्ट, देखो बच्चों, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर 4 थी ना तो स्क्वायर। अब देखो एक बार इसको a मानू, इसको b मानू, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट नजर आ रहा है। तो एक बार तो अपन कर देंगे a प्लस बी, a प्लस बी की जगह a और b की जगह तो यही रहेगा ना जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, और एक बार आएगा a माइनस बी।
बराबर में जो है वो ऐसा कैसे बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है 1। अब देखो कोस स्क्वायर माइनस इस साइन स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चों जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ये तो बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, कोस स्क्वायर एक कोस स्क्वायर पहले से, दोनों को जोड़ोगे तो 2 कोस स्क्वायर और ये माइनस का 1 बराबर 2/3। क्या आपसे जो पूछा है वो यही है क्या? तो इस क्वेश्चन का वापस से आंसर 2/3 ही हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 2/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, वही मैंने बताया, देखो टेन हो या कोट गुना में हो तो 10 और 80 जोड़ने पे 90 बन रहा है। इन दोनों का गुना 1, इन दोनों का गुना भी 1, 1 गुना 1, यहां तक तो आ गया। अब एक कोट 60 रह गए। क्या रह गया? कोट 60। कोट 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आपको पता है 1/√3 होती है। क्वेश्चन का आंसर 1/√3। क्लियर? टेन थीटा बराबर 1 है, मतलब सीधी सीधी बात है थीटा बराबर 45 डिग्री है भाई। जो भी थीटा दे रखा है वहां पर सब जगह 45 रखना, और आपको 45 यहां पर थीटा मिसिंग है, यहां पर थीटा लगा लेना भाई। और आपको फिर साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू पता है, पुट करना है, सोल्व करना है, बात खत्म। तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। टेन थीटा 1 है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है थीटा 45 डिग्री रखना है। 45 पे आपको साइन की और कोस की सबकी वैल्यू पता होती है, यहां रखना है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? नेक्स्ट, टेन थीटा बराबर ये। अब देखो बच्चों यहां पर एक बहुत ही अच्छा तरीका बन जाता है अपना। इस क्वेश्चन को वैसे ही खत्म करो आप। तो टेन बराबर क्या होता है? साइन बट्टा कोस बराबर 4/3। ये तो अनुपात है। क्या है? अनुपात। तो अब आप ये कह दो कि सर साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात क्या है? 4 और 3। वैल्यू 4 और 3 नहीं है भाई, ध्यान रखना। मैंने तो अभी बताया था आपको साइन और कोस की अधिकतम वैल्यू ही 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये अनुपात को जब किसी भी संख्या में बदलेंगे तो x से गुना, 4x है तो इसकी वैल्यू 3x है। ये अनुपात है भाई। साइन का और कोस का अनुपात 4:3, तो 4x मान लो 3x, वैल्यू रख दो। देखो 3 गुना साइन की जगह 4x, 4 गुना 3 12x, 2 कोस की जगह 3x, तो 2 से गुना करोगे 6x, नीचे 3 इंटू साइन तो 12x, लेकिन प्लस की जगह माइनस है 6x, तो ऊपर तो आ गया अपना 18x और नीचे आ गया 6x। क्या बच्चों क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया, जो कि अपना सी पॉइंट है। अगर बीच में पॉइंट है भी दिख रहा होगा आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान क्या हुआ? देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। कोस स्क्वायर थीटा को मैं अगर दाईं तरफ लेके जाऊं तो माइनस में चला जाएगा। कोस की पावर 4 थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा से, किससे बच्चों? कोस स्क्वायर। तो देखो कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर से भाग दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर तो हो जाएगा टेन स्क्वायर, और जैसे ही आप दोनों तरफ रूट लोगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो यहां से अपने को ये समझ में आ गया कि कोस थीटा है वही टेन थीटा के बराबर है। तो बच्चों देखो जो टेन थीटा है उसकी जगह मैं अगर वापस से क्या लिख दूं? कोस थीटा, तो ये जो पूछा है वो क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे भाई इसी की वैल्यू तो दे रखी है 1, तो क्वेश्चन का आंसर 1। तो पहले अपने को ये प्रूव करना पड़ा कि कोस ही टेन के बराबर है, तो फिर वो सेम वैल्यू दे देगा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? टेन 15 डिग्री की वैल्यू ये है, तो आपको ये सोल्व करना है भाई। अब आप मुझे बताओ ये टेन 15 है ना, तो कोट 75 को भी 15 टेन 15 लिख सकता हूं, क्योंकि कोट को 10 में बदलोगे तो 100 माइनस 90 माइनस 75 15, तो ये तो बन गया टेन स्क्वायर 15। इसको
कोट में बदलो तो कोट 15 प्लस कोट 15, तो कोट स्क्वायर 15 और उसको मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। कोट का उल्टा क्या होता है? टेन। भाई टेन 15 की वैल्यू दे रखी थी तो सब एंगल को 15 बना लो बस, और कुछ नहीं करना। इसको 15 में बदलोगे तो ये टेन 15, इसको 15 में बदलोगे कोट 15, लेकिन कोट 15 की वैल्यू नहीं पता तो 1/10। अब देखो भाई 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सोल्व करना है अभी। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई? 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, ये यहां पर आएगा। अब आपने पढ़ा है इसको परमीकरण करते हैं तो ऊपर नीचे किससे? उल्टे साइन से गुना करते हैं भाई। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 48। नीचे एक आ गया तो देखो अपने पास क्या बचा? 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस ऊपर 7 प्लस 4 रूट 3, 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कट गया, 7 प्लस 7 14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2। तो देखो बच्चों देखते ही पता चल रहा है थीटा बराबर 45 होगा, या यूं देखो ऐसे भी समझ सकते हो टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 2। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अलजेब्रा में, x प्लस 1/x बराबर 2 कभी भी दिखाई दे तो x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है? 10, तो 10 की वैल्यू 1 होगी, और 10 की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा क्या हो? 45। जो भी आपसे पूछा है 45, 10 45 की वैल्यू 1, 1 की पावर 5 भी 1 होगा, कोट 45 की वैल्यू 1, 1 की पावर 10 भी 1 होगा, 1 प्लस 1 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है ना? 37 अपना लास्ट क्वेश्चन था भाई। तो ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन करवाए हैं। वैल्यू वाले क्वेश्चन आपने पीछे वाली क्लास में सीखा था, आज अपन ने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़े हैं। कुछ अपन ने ट्रिक भी देखी, साइन को कोस में कैसे बदलते हैं। अगर बराबर दे रखे हो तो दोनों को जोड़ के 90, दो 10 इंटू में हो तो दोनों के साथ जुड़े एंगल का 90 हो रहा अगर टोटल तो उनका मान 1 हो जाता है। इस तरीके से अपन ने बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में पढ़ी। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ अपना ट्रिग्नोमेट्री होता है बच्चों कंप्लीट। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।